नमस्कार, स्पीड न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब देखेंगे दिन भर की कुछ खबरें। इथं आपल्या पाल्याचा कल कळेल, त्याचे करिअर विषयी निवड ठरेल, त्यासाठी त्याला तज्ञांचे योग्य मार्गदर्शन मिळेल। स्पर्धेसाठी आत्मविश्वास आणि परीक्षेची परिपूर्ण तयारी, पोषक आहार, चांगले संस्कार, शालेय शिक्षण, खेळाचे आणि कलेचे प्रशिक्षण एकाच ठिकाणी। ये अपना संजीवन है। संजीवन ग्रुप ऑफ स्कूल्स, पन्हाळा, कोल्हापूर। फक्त शाळेत नहीं, आता संजीवनला जायचं। आपकी सबसे बड़ी खबर, दीपिका पादुकोण की बड़ी मुश्किल है, ड्रग्स चैट पर एनसीबी कर सकती है पूछताछ। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ड्रग्स चैट के आधार पर अब एनसीबी ड्रग्स से जुड़े बड़े ड्रग्स पैडलर्स तक पहुंचना चाहती है। मामले में दीपिका पादुकोण से भी एनसीबी पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में एनसीबी एक्ट्रेस को समन्स भेज सकती है। कोरोना को मात देने में दुनिया में सबसे आगे भारत, 80% रिकवरी रेट। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 54 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि कोरोना की चपेट में आकर 87,882 लोग की जान जा चुकी है। एक तरफ जहां भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश है, तो वहीं राज्यों में महाराष्ट्र में सर्वाधिक कोरोना मरीज है। देश के 130 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने पर खर्च करने होंगे 5,000 करोड़ रुपए। फार्मा कंपनी जैड्स कैडिला के चेयरमैन पंकज आर पटेल ने कहा है कि देश में हर व्यक्ति को कोरोना का टीका पहुंचाने के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत है, उस पर 5,000 करोड़ का निवेश करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, भारत में कोरोना वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की जरूरत होगी। कोरोना महामारी का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही नहीं है, हमें उपचार के और तरीके भी तलाश करने पड़ेंगे। पटेल ने कहा कि कोरोना वैक्सीन एक बहुत मुश्किल प्लेटफॉर्म है, इस वजह से वैक्सीन बनाने की लागत बढ़ सकती है। भारतीय दबाव के आगे झुका नेपाल, विवादित नक्शे वाली किताब पर लगाई रोक। नेपाल में देश के विवादित नक्शे वाली किताब के वितरण पर रोक लगा दी गई है। नेपाल के विदेश मंत्रालय, भू प्रबंधन मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी इस किताब के विषय वस्तु पर गंभीर आपत्ति जताई थी। इसके बाद नेपाल की कैबिनेट द्वारा शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया गया कि वह न सिर्फ इस किताब के वितरण पर रोक लगाए, बल्कि इसका प्रकाशन भी रोके। माना जा रहा है कि नेपाल की कैबिनेट ने इस फैसले को भारत के दबाव के बाद लिया है। यूएन की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी का संबोधन, दुनिया को समझाया वसुधैव कुटुंबकम का महत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए दुनिया को भारत के वसुधैव कुटुंबकम के महत्व को समझाया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की तारीफ करते हुए कहा, 75 साल पहले युद्ध की भयावहता से एक नई आशा निर्मित हुई। मानव इतिहास में पहली बार पूरी दुनिया के लिए एक संस्था बनाई गई। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के संस्थापक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत उस महान दृष्टिकोण का हिस्सा था। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यूएन विश्वास के संकट से जूझ रहा है और उसे इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। राज ठाकरे ने बिना मास्क लगाए किया नौका विहार, लगा इतने हजार का जुर्माना। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मांडवा में एक नौका पर बिना मास्क पहने बैठने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को राज के खिलाफ यह जुर्माना उस वक्त लगाया गया जब वह अपने परिवार के कुछ सदस्यों तथा मित्रों के साथ नौका पर सवार हुए थे। अब खबर है, भारत चीन तनाव को कम करने के लिए ये दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल के 6ठे दौर की बैठक की गई है। भारत की तरफ से मुख्य रोल में है लेफ्टिनेंट जनरल पीजी मेनन और दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल है हरिंदर सिंह। ये पहला मौका है जब भारत की तरफ से 2 लेफ्टिनेंट जनरल कमांडर स्तर की बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं। बताया जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल मेनन और चीनी जनरल ली शी जोंग के बीच अच्छा सैन्य तालमेल रहा है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने अपने चिर परिचित अंदाज में संसद में पास हुए किसानों से जुड़े बिल की तारीफ की है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से लाया गया बिल किसानों का फायदा कर देने वाला है। उन्होंने कहा, हम तो किसानों के न्याय के लिए मरते हैं, मोदी किसानों की हमेशा मदद करते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि नए कानून से किसानों को उपज का ज्यादा मूल्य मिलेगा, वह मंडियों से बाहर भी अपना उत्पाद भेज सकेंगे। कोरोना वायरस संक्रमित हुई जरीना वाहब ऑक्सीजन सपोर्ट पर 5 दिन से अस्पताल में भर्ती। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रही जरीना वहाब पिछले 5 दिनों से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती है। वह कोरोना वायरस से संक्रमित है। उन्हें जब अस्पताल लाया गया तब उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण थे, जो धीरे धीरे बढ़ते गए और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। उन्हें वेंटिलेटर की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाएगा। राजस्थान रॉयल्स को लगा बड़ा झटका, सीएस के खिलाफ 2 स्टार खिलाड़ी बाहर हुए। इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 13 के चौथे मुकाबले में मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टक्कर देखने को मिलेगी। राजस्थान रॉयल्स की टीम को इस मैच से पहले 2 बड़े झटके लगे हैं। स्टार खिलाड़ी और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे जोस बटलर पहला मैच खेलने के लिए उपलब्ध नहीं है। टीम के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स IPL 13 के शुरुआती मैचों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आज की हिंदी बुलेटिन यही खत्म हुई है। कल फिर मिलेंगे नई बुलेटिन के साथ। देखते रहिए स्पीड न्यूज लाइव 24। धन्यवाद। सिस्टर, डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? वेट कीजिए, आ जाएंगे। प्लीज एक बार जरा पूछिए ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त। सर, हाँ? आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज? एक मिनट, मैं जरा इनसे। सिस्टर प्लीज आप सर, आप बताइए समझ कहाँ क्यों मिलेंगे नहीं डॉक्टर? सीट्स एन इमरजेंसी। आई एम सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, ओए। अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा?